हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लास में स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज भी 10 वर्ड विद हिंदी मीनिंग के साथ है। तो पहले मैं उस 10 वर्ड को बोलकर आपको बताऊं कि उसका मीनिंग क्या है और उसको बोला कैसे जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसे सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा फॉर एग्जांपल के साथ। और उसके बाद तो आज का स्ट्रक्चर जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का एनीवे, ANYWAY। एनीवे, एनीवे मीन्स होता है वैसे भी। और आज का दूसरा वर्ड है दो, THOUGH, दो। दो मीन्स होता है भले ही। और आज का तीसरा वर्ड है स्टील, STILL, स्टील। स्टील मीन्स होता है तब भी। और आज का चौथा वर्ड है कैजुअली, CASUALLY, कैजुअली। कैजुअली मीन्स होता है यूं ही। और आज का पांचवा वर्ड है जस्ट लाइक दैट, JUST, जस्ट, LIKE, लाइक, THAT, दैट। जस्ट लाइक दैट मीन्स होता है यूं। और आज का छठा वर्ड है सच लाइक, SUCH, सच, LIKE, लाइक, सच लाइक। सच लाइक मीन्स होता है ऐसे ही। और आज का सातवां वर्ड है फॉर पार्ट, FOR, फॉर, PART, पार्ट, फॉर पार्ट। फॉर पार्ट मीन्स होता है जहाँ तक की बात है। और आज का आठवां वर्ड है कम वाट में, COME, कम, WHAT, वाट, MAY, में। कम वाट में, चाहे जो हो जाए। और आज का नौवां वर्ड है एज, AS, एज मीन्स जिस तरह से। और आज का 10वां वर्ड है इवन टूडे, EVEN, इवन, TODAY, टूडे। इवन टूडे मीन्स होता है आज भी। तो गाइज आज का ये 10 वर्ड समाप्त हुआ। और आज लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स। टूडेज टॉपिक्स इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। जैसे इससे पहले के क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ चुके हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को समझ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को समझ चुके हैं कि उसे हम कैसे पहचानेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आई मीन रूल क्या होगा, रूल या स्ट्रक्चर क्या होगा या फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में सब कुछ समझ चुके हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ चुके हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को समझ चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ चुके हैं। यानी 3 पार्ट प्रीवियस क्लास में हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक दिया हुआ है, इसमें जाके प्रीवियस क्लास को आप देख सकते हैं। और पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की हम कोशिश करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। इसको पहचानने का है कि किसी भी वाक्य को हम अगर पढ़ेंगे तो उस वाक्य के अंत में ता रहा है, दे रहे हैं, ती रही है लगा रहेगा। अगर समय दिया हुआ है तो रहा है, रहे हैं, रही। समय नहीं दिया अगर हुआ है यानी कि ये सिंस, फॉर और टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा तो ता रहा है लगा रहेगा। अगर ये समय दिया रहेगा तो रहा है दिया होगा। तो 2 तरीके से हम वाक्य को पहचान सकते हैं। एक तो ता रहा है, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो ता रहा है। जैसे मैं बोलता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं सुनता रहा हूँ, मैं जागता रहा हूँ, तो सब में ता रहा रहेगा। तो समय तो नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर समय दिया होगा
तो होगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं बचपन से खेल रहा हूँ, मैं सोमवार से लिख रहा हूँ, तो इस तरह का। तो अब यहाँ पे ये समझ में हमें आना चाहिए कि सबसे पहले रूल क्या होगा। रूल में सबसे पहले क्या देंगे, तो रूल में सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव या हैज देंगे, उसके बाद बीन देंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर देंगे, उसके बाद टाइम देंगे। तो अब हम ये समझेंगे कि हम कहाँ हैव देंगे और कहाँ हैज देंगे। तो हमारा अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में होगा तो आई फर्स्ट पर्सन है और उसी का वी प्लूरल नंबर है। आई मीन आई और डी दोनों फर्स्ट पर्सन। तो अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा या तो वो आई होगा या बी होगा, तो इस कंडीशन में हम हैव का यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन यू है तो इस कंडीशन में हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दे है तो दे के साथ हैव का करेंगे। बट ही सी इट जो है वो थर्ड पर्सन है। यहाँ पे एक नेम भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि नेम अगर सिंगुलर है तो हैज देंगे और नेम अगर प्लूरल है तो हैव देंगे। यानी सिंगुलर है तो हैज देंगे और प्लूरल है तो हैव देंगे। सिंगुलर प्लूरल क्या होगा, एक अगर होगा, जैसे सपोज डेट मोहन है तो मोहन अकेले है तो सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा। लेकिन मोहन एंड सोहन दो है तो हैव का प्रयोग होगा। उसी तरीके से आ मैंगो है तो हैज का प्रयोग होगा। टू मैंगोज है तो हैव का प्रयोग होगा। आ मैंगो है तो हैज का प्रयोग होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ पे समझने का है सिंस ऑफ फॉर, कि हम सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो पक्का समय अगर दिया हुआ होगा, पक्का समय, तो सिंस लगाएंगे, और कच्चा समय अगर दिया रहेगा तो उसमें फॉर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब हमको समझना है कि पक्का समय क्या होता है और कच्चा समय क्या होता है। सपोज डैट सुबह से पक्का समय है, रात से पक्का समय है, बचपन से पक्का समय है, जनवरी से पक्का समय है, 1980 से पक्का समय है, मंडे से पक्का समय है, 2 बजे से पक्का समय है। अब कच्चा समय समझ लेते हैं। 2 घंटा से कच्चा समय है, 2 दिनों से कच्चा समय है, 2 सालों से कच्चा समय है, 2 महीने से कच्चा समय है। तो पक्का कच्चा समय के अनुसार हम सिंस फॉर का यूज करेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या करता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब जो भी चीज हम लोग बोलते हैं तो बोलने के लिए हमको स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और वर्ड की जरूरत होती है। तो स्ट्रक्चर और वर्ड तो हम एवरीडे आपको पढ़ा ही रहे हैं। फिर कुछ ग्रामेटिकल टर्म होता है तो उसे भी डिफाइन करने की कोशिश करते ही हैं। सिर्फ यही है कि आप पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत लगन के साथ इस सेशन को समझें। अगर कोई टॉपिक्स हमारा समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसे आपको फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हम इस काम को कर रहे हैं या हम इस काम को करते आ रहे हैं। कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो यहाँ सिंस मॉर्निंग क्या है? पक्का समय है। मॉर्निंग क्या है? पक्का समय है। इसीलिए यहाँ पर मैंने यूज किया सिंस का। और ये हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो स्वीकारात्मक वाक्य होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता रहा हूँ, मैं सुनता रहा हूँ, जिसमें न की भावना नहीं होगी, सिर्फ कुछ कहा जाएगा और स्वीकारात्मक होगा। तो दूसरा वर्ड है हमारा वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। हम इस काम को नहीं करते आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। जिससे न की भावना व्यक्त होती हो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। और हमारा तीसरा जो सेंटेंस है वो है हैव बीन डूइंग दिस वर्क। क्या हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं। चौथा वर्ड जो है हमारा इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। हैव बीन नॉट बीन डूइंग दिस वर्क।
क्या हम लोग इस काम को करते नहीं आ रहे हैं? कब से? तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। डॉट डॉट का मीन्स होता है, डॉट डॉट का मीन्स यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया हुआ, डॉट डॉट तो नहीं दिया हुआ है, ऐसे बराबर दो दो मार्क्स दिया हुआ है। इस मार्क्स का मतलब है कि सिंस मॉर्निंग ही सब में है, तो दोबारा मैंने न लिख के ये मार्क्स मैंने लगा दिया। व्हेन हैव वी बीन डूइंग दिस वर्क, कब हम इस काम को करते आ रहे हैं? कब? तो कब हम इस काम को सुबह से करते आ रहे हैं? कब हम इस काम को सुबह से नहीं करते आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि आपका वाक्य का जो अंत होगा, उसका समापन जो होगा, तो दो तरीके से होगा। एक तरीका तो ये होगा कि समय नहीं दिया होगा तो उसमें ता रहा रहेगा, समय दिया होगा तो रहा है रहेगा, रहा है दिया रहा होगा। तो ये दो कंडीशन से हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य हिंदी का जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम समझ जाएंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो फिर हमको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, एक रूल की जरूरत होगी। तो वो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद हैव या हैज देंगे, उसके बाद बीन देंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, फिर सिंस या फॉर देंगे, फिर टाइम देंगे। तो ये समाप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं कि एनीवे, वैसे भी, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, इसको एग्जाम्पल में हम यूज करके बताएंगे आपको। एनीवे मीन्स होता है वैसे भी। सपोज डेट हमें कहना है वैसे भी मैं वहां जाऊंगा, तो एनीवे आई विल गो देयर। वैसे भी तुम वहां नहीं जाओगे, एनीवे यू वॉन्ट गो देयर। वैसे भी तुम्हें आज नहीं पढ़ना है, एनीवे यू डोंट हैव टू रीड टुडे। सो you will have to use these words anyway in this sentence. Now let's move on next word. Next word हमारा आज का है दो। दो मीन्स होता है भले ही। तो दो भले ही तुम वहां जाओ, दो you go there। भले ही तुम यहाँ न आओ, दो you won't come here या you don't come here। भले ही तुम आज स्कूल जाओ, तो दो यू गो टू स्कूल टुडे। सो लेट्स मूव ऑन थ्री वर्ड्स। तीसरा वर्ड्स जो है स्टिल। स्टिल मीन्स होता है तब भी। स्टिल मीन्स होता है तब भी। तो इसे हम एग्जाम्पल में एक सेंटेंस में यूज करके बताते हैं, एक नहीं अनेकों सेंटेंस बताते हैं। स्टिल मीन्स होता है तब भी। स्टिल तब भी मैं वहां जाऊंगा। स्टिल के बाद अगर लिखेंगे, राइटिंग करेंगे तो कॉमा डालेंगे, अगर स्पीकिंग करेंगे तो कॉमा की तो जब बोलने की जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत है। स्टिल तब भी आई विल गो देयर, तब भी मैं वहां जाऊंगा। स्टिल यू विल डू दिस वर्क, तब भी तुम इस काम को करोगे। स्टिल तब भी यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तब भी तुम इस काम को सुबह से करते आ रहे हो या सुबह से कर रहे हो। लेट्स मूव ऑन फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड आज का है कैजुअली। कैजुअली मीन्स होता है यूं ही। तो कैजुअली मीन्स होता है यूं ही। कैजुअली आई विल गो देयर, यूं ही मैं वहां जाऊंगा। कैजुअली यू विल डू दिस वर्क, यूं ही तुम इस काम को करोगे। कैजुअली आई विल डू दिस वर्क, यूं ही मैं इस काम को आज करूंगा। कैजुअली आई विल नॉट डू दिस वर्क, यूं ही मैं इस काम को आज नहीं करूंगा। लेट्स मूव ऑन फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट मीन्स भी यूं ही होगा। जस्ट लाइक दैट यूं ही यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। जस्ट लाइक दैट यू विल सी दिस, यूं ही तुम इसे देखोगे। लेट्स मूव ऑन सिक्स्थ वर्ड्स। सिक्स्थ वर्ड्स आज का है सच लाइक, ऐसे ही। आई विल कम हेयर सच लाइक, ऐसे ही मैं यहाँ आऊँगा। सच लाइक डैट, ऐसे ही यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। और आज का सेवंथ वर्ड है फॉर पार्ट, जहाँ तक की बात है। फॉर पार्ट आई वॉन्ट गो देयर, जहाँ तक की बात है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा।
फॉर पार्ट, जहाँ तक की बात है, वी वॉन्ट रीड दिस बुक, जहाँ तक की बात है कि हम लोग इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। और आज का 8th वर्ड है कम वाट में, चाहे जो हो, चाहे जो हो जाए। कम वाट में, चाहे जो हो जाए, मैं वहाँ जाऊँगा। कम वाट में, आई विल गो देयर। चाहे जो हो जाए, हम इसे लिखेंगे। कम वाट में, वी विल राइट दिस। नाउ मूव ऑन 9th वर्ड। 9th वर्ड आज का है एज। एज मीन्स होता है जिस तरह से। एज जिस तरह से, जिस तरह से तुम वहां जाओगे। एज यू विल गो देयर। एज जिस तरह से, यू विल रीड दिस बुक, जिस तरह से तुम इसे पढ़ोगे। लेट्स मूव ऑन लास्ट वर्ड इवन टूडे। इवन टूडे मीन्स होता है आज भी। इवन टूडे आज भी, आज भी मैं वहां जाऊंगा। इवन टूडे आई विल गो देयर। आज भी तुम इसे लिखोगे। इवन टूडे यू विल राइट दिस। सो गाइस, आज का सेशन समाप्त होता है। फिर इसी समय में आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और अच्छे से इस वीडियोस को शूट करूं। सो हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।